किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से। किशनगढ़ गांव शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत गांव है। एक बार शहर से इस गांव में घूमने 4 दोस्त आए। दीनू, सरला, सीमा और रामू। वापस शहर जाने के लिए वो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आते हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में देरी हो जाती है, जिस कारण उनकी ट्रेन छूट जाती है। अरे ये लो, हो गया सत्यानाश, हमारी तो ट्रेन ही छूट गई। अरे भाई, अब शहर कैसे जाएंगे? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग बस से चलते हैं, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब ट्रेन भी मिस हो गई। अरे अब तो अगली ट्रेन सीधे 2 दिन बाद है, तब तक हम लोग क्या करेंगे? अरे दोस्तों, मेरी मानो तो हम लोग गांव वापस लौट जाते हैं, क्योंकि मेरा इस गांव में दिल लग गया है। अब मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों ना यहाँ 1 हफ्ते और रह लिया जाए। बोलो, क्या कहते हो सब? अरे नहीं पापा नहीं, मैं तो नहीं रहने वाली इस गांव में। मुझे तो शहर ही अच्छा लगता है। रामू, तुम कुछ भी करके हमारा यहाँ से जाने का बंदोबस्त करो प्लीज। उन चारों की सारी बातें पास में ही लेटा एक भिखारी सुन रहा था। भिखारी उठकर उनके पास आता है। का हुई गवा साहब, कहाँ जाना है आप लोगन को? सभी लोग भिखारी को आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। अरे भाई, हमें शहर तक जाना है, लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई है। क्या हमें शहर तक जाने का कोई दूसरा साधन मिल सकता है? अरे साहब जी, ये तो आप लोगन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अरे भाई, अगर तुम हमें शहर जाने का कोई दूसरा साधन बता सको तो हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। बोलो, क्या कहते हो? ठीक है साहब, हम आप लोगन को बताते हैं एक ट्रेन जिसका नाम है हमसफर एक्सप्रेस। वो ट्रेन रात के 3 बजे यहाँ पहुँचती है। अब बस वही एक ट्रेन है जो आप लोगन को शहर तक ले जाएगी। लेकिन हमारी बात मानिए तो वो ट्रेन में सफ़र मत करना। काहे कि वो ट्रेन में ना बहुत ही अजीबोगरीब डरावनी चीज़ें होती रहती हैं। जो कोई भी उस ट्रेन से सफ़र करता है वो दूसरी बार उस ट्रेन में सफ़र करने का नाम नहीं लेता साहब जी। भिखारी की बात सुनकर रामू जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा? डरावनी चीज़ें? अरे भाई देखो, तुम ना गलत लोगों को डरा रहे हो। अरे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम सब तुम्हारी दकियानूसी बातों से डरने वाले नहीं हैं। वैसे ट्रेन का पता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, तुम्हारे पैसे लो और जाओ यहाँ से। रामू भिखारी की बात को मजाक समझता है और उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। अरे दोस्तों, मुझे तो उस भिखारी की बात सच लग रही है। अगर उस ट्रेन में सचमुच कोई चुड़ैल या ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे और क्या करेंगे, हम उस चुड़ैल को भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। इसी बहाने वो भी हमारे शहर का मजा ले लेगी। अरे दीनू, मजाक करना बंद करो। सरला, तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर चारों स्टेशन पर बैठे ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात हो जाती है। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छाया होता है। इसी सन्नाटे के बीच ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। अरे ये लो, लगता है ट्रेन आ रही है। अरे दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाओ, अपनी ट्रेन आ रही है। सभी लोग अपने सामान के साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। अरे ये क्या, इस ट्रेन पर तो कोई सवारी ही नहीं है। ये तो पूरी की पूरी खाली है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही यहाँ आई है। चलो जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, वरना ये ट्रेन भी मिस हो जाएगी। सभी लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ही ट्रेन चल पड़ती है। चारों दोस्त अपनी सीट पर मजे से बैठे होते हैं। तभी दीनू को बाथरूम में से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये रोने की आवाज किसकी है? लगता है इस ट्रेन में हमारे अलावा भी कोई है। मैं अभी देख कर आता हूँ। दीनू बाथरूम की तरफ जाता है। अरे ये रोने की आवाज तो यहाँ से आ रही है। लगता है कोई बाथरूम में फंस गया है। अजी, आप जो कोई भी है घबराइए नहीं, हमने बाथरूम का लॉक खोल दिया है। अब आप बाहर आ सकते हैं। दीनू के बाहर से दरवाजा खोलने के बाद भी बाथरूम से रोने की आवाजें आती रहती हैं। अरे ये क्या, कोई बाहर ही नहीं आ रहा, बस रोए जा रहा है। चलो मैं ही अंदर चलकर देखता हूँ। दीनू जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर एक भयानक चुड़ैल होती है। दीनू उस चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगता है।
अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से। दीनू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है। अरे वाह, एक शिकार तो पकड़ा गया। अब यहाँ 3 शिकार और हैं। मैं इन सभी को पकड़कर इन्हें खा जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल दीनू का रूप ले लेती है और तीनों दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ दीनू, तुम बाथरूम में सो गए थे क्या, जो इतनी देर लगा दी? अच्छा ये लो तुम्हारा खाना। अरे मोर, ये मेरा खाना नहीं बल्कि तुम लोग मेरा खाना हो। मैं एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगी। अरे क्या हुआ दीनू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? दीनू कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। तभी सरला की नजर दीनू के पैरों पर पड़ जाती है। दीनू के पैर उल्टे होते हैं। उसके पैरों को देखकर सरला की सिकटी बिकटी गोल हो जाती है। अरे दीनू, तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं, तुम दीनू नहीं हो सकते। कौन हो तुम? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनमें से सरला को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। हाय, ये चुड़ैल तो बड़ी ही खतरनाक है। ये तो दीनू और सरला को अपने साथ ले गई। अब क्या करे रामू, ये चुड़ैल तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे सीमा, मैं अभी ट्रेन की चेन खींचता हूँ, फिर ट्रेन के रुकते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अरे रामू, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसे वक्त में हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और तुम हो कि भागने की सोच रहे हो। देखो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सीमा, मुझे माफ कर दो, ये तो डर के मारे मुंह से निकल गया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं है कि चुड़ैल उन्हें कहाँ ले गई होगी। रामू फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। सीमा रामू को तरकीब बताती है। फिर सीमा चुड़ैल को आवाज लगाने लगती है। अरे चुड़ैल, कहाँ है तू? सामने आ। तूने मेरे दोस्तों को पकड़कर अच्छा नहीं किया। अगर तूने उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सीमा की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है। अरे लड़की, तू ये क्या बोले जा रही है? अरे तू तो एक मामूली इंसान है, तू मेरा क्या मुकाबला करेगी? शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तूने मुझ जैसी शक्तिशाली चुड़ैल को ललकार कर अच्छा नहीं किया। ठीक है, अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल सीमा को पकड़ लेती है। वो उसे ले जाने वाली ही होती है, तभी रामू वहाँ आता है और चुड़ैल के गले में भगवान का एक ताबीज डाल देता है। भगवान की शक्ति से चुड़ैल तड़पने लगती है और सीमा को छोड़ देती है। नहीं, अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? ये ताबीज मेरे गले से निकालो वरना मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। अरे मोर चुड़ैल, तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तुझे छोड़ देंगे? तूने हमारे दोस्त की जान ली है, अब तेरी यही सजा है कि तू जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि अगर तू जिंदा रही तो तू लोगों को ऐसे ही मारती रहेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है। अरे तुम्हारे दोस्तों को क्या, मैंने तो आज तक किसी की भी जान नहीं ली है। मरने से पहले मुझे ट्रेन का सफर बहुत पसंद था, लेकिन एक ट्रेन दुर्घटना में मेरी मौत हो गई, जिस कारण मैं चुड़ैल बन गई और ट्रेन में भटकने लगी। मुझे ट्रेन में अकेले सफर करना पसंद है, इसलिए मैं लोगों को यहाँ से डरा के भगा देती हूँ। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम्हारे दोस्त बाथरूम में बंद हैं, तुम उन्हें छुड़ा लो, लेकिन मेरी जान मत लो। रामू जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लाता है। चुड़ैल, अगर तू वादा करती है कि किसी भी इंसान को तंग नहीं करेगी तो हम तुझे अभी छोड़ देंगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि आपसे मैं किसी भी इंसान को तंग नहीं करूँगी। इसके बाद रामू चुड़ैल के गले से वो ताबीज निकाल देता है और चुड़ैल वहाँ से आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ट्रेन शहर पहुँचती है और चारों दोस्त ट्रेन से उतरकर अपने घर को चल देते हैं, लेकिन उन्हें ये भूतिया ट्रेन का सफ़र हमेशा याद रहता है।
रिमशा के सारे फ्रेंड्स के पास बॉयफ्रेंड है लेकिन रिमशा के पास नहीं है, इसलिए रिमशा परेशान हो जाती है। एक दिन रिमशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है। डेटिंग ऐप पे रिमशा को 3 हैंडसम लड़कों की प्रोफाइल नजर आती है। तीनों को अच्छी तरह देखने के बाद रिमशा समझ जाती है इन तीनों में से एक प्रोफाइल आईडी फेक है। दोस्तों, क्या आप तीनों प्रोफाइल को अच्छी तरह देखने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन सी प्रोफाइल फेक है? इन तीनों में से ऑप्शन ए प्रोफाइल फेक है। ऑप्शन ए वाले प्रोफाइल में 29 फेब बर्थ ऑफ लिखा हुआ है, जबकि फेब का महीना 28 का होता है, इसलिए रिमशा समझ जाती है। दोस्तों, क्या आपने भी फेक आईडी पहचान लिया था? जब आप कमेंट में बताइएगा।